आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी में जीएसटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। बट इससे पहले हम समझ लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह टैक्स गुड्स और सर्विस पर लगाया जाता है। गुड्स ऐसे आइटम्स को कहते हैं जिन्हें आप अपनी शॉप में रख के उन्हें बेचकर कुछ पैसा कमाएंगे। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, सब्जियां आदि। इसके बाद आती है सर्विस। तो सर्विस आप अपने कस्टमर को देते हैं और उसके बदले में आप उनसे कुछ पैसे लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कोई अगर टीचर है और वो आपको पढ़ाकर एजुकेट कर रहे हैं और इसके बदले में वो आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं, तो ये भी एक सर्विस हुई है। और जैसे कोई सर्वेंट है, वो आपके यहाँ काम करके आपको सर्विस दे रहे हैं, यह भी एक सर्विस में ही आता है। इसके बाद कोई मोबाइल या कंप्यूटर टेक्नीशियन है, वह भी रिपेयरिंग करके आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। या फिर कोई मजदूर आपके यहाँ काम करके मजदूरी करके आपको सर्विस दे रहा है, तो ये सारी चीजें सर्विस के अंदर आती हैं। अब जो जीएसटी है, ये सरकार को 18% देना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई 100 रुपए की आइसक्रीम खरीदी है तो उस पर 18 रुपए आपको सरकार को टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। अब जो आपका स्टॉक आइटम है, जब आप उसे स्टेट टू स्टेट सेल या परचेज करते हैं तो आपको बिल में 2 लेजर्स दर्शानी पड़ती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप इंदौर में रहते हैं, इंदौर भी मध्य प्रदेश में आता है, और आप कोई भी सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो भोपाल में, तो यह स्टेट टू स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। यहाँ पे आपको बिल में 2 प्रकार की लेजर दर्शानी पड़ेंगी, जो कि है सीजीएसटी और एसजीएसटी। जो सीजीएसटी होता है वो सेंट्रल टैक्स होता है और जो एसजीएसटी होता है वो स्टेट टैक्स होता है। ये दोनों टैक्स 9% लगते हैं और टोटल जीएसटी 18% लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप अपना गुड्स स्टेट के बाहर सप्लाई करते हैं, यानी कि आउट ऑफ स्टेट सप्लाई करते हैं, तो यह इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल एमपी में आता है और आप दिल्ली माल को सप्लाई कर रहे हैं, तो दिल्ली एक अदर स्टेट में आता है, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। जब आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आईजीएसटी लगता है, जो कि इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जीएसटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जीएसटी का फीचर इनेबल करना पड़ेगा, जिसके लिए हम F11 दबाएंगे और फीचर्स में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जीएसटी एक टैक्स है, इसलिए हम टैक्स से रिलेटेड ऑप्शंस में जाएंगे, जो कि यहाँ पे है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जीएसटी का फीचर नो है, इसे हम यस करेंगे, जिसके लिए हम वाई लिख के एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम जीएसटी की डिटेल सेट कर देते हैं, जिसके लिए आप फिर से वाई लिखिए और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने जीएसटी की डिटेल सेट करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका स्टेट क्या लगता है। यहाँ पे मेरा स्टेट मध्य प्रदेश लगता है। इसके बाद आपने जो जीएसटी स्कीम्स ली हैं वो कंपोजिशन है या रेगुलर है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन से यूज़र रेगुलर और कंपोजिशन स्कीम्स ले सकते हैं, बट हम फिलहाल रेगुलर को समझते हैं, इसलिए हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अदर टेरिटरीज को नो रहने देते हैं। इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कि जीएसटी कब से लागू हुआ था, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। आप इसे यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अगर इससे कोई पुरानी डेट रहेगी तो उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से पहले जीएसटी नहीं थी, इसलिए 1 जुलाई 2017 से पहले कोई भी जीएसटी रिलेटेड बिल आप नहीं बना पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना जीएसटी आईएन नंबर लिख दीजिए, अगर आपके पास कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है और आप इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से सीखना चाहते हैं, तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक फेक जीएसटी नंबर क्रिएट कर सकते हैं सीखने के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो जीएसटी R1 रिपोर्ट है, आप इसे मंथली क्रिएट करना चाहते हैं या क्वार्टरली, तो हम इसे मंथली सेट रहने देते हैं। इसके बाद ई वे बिल एप्लीकेबल, ये बिल हम तब जनरेट करते हैं जब आपका 50,000 से ज़्यादा का लेन देन रहता है। जैसे कि आप कोई भी स्टेट में 50,000 से ज़्यादा का माल खरीदते हैं या उस माल को बेचते हैं, या फिर उस माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में गुड्स की वैल्यू 50,000 है या 50,000 से ज़्यादा है, तो आपको एक ऑनलाइन बिल जनरेट करना पड़ता है, जो कि ई-वे बिल होता है। अगर आप इसे लागू करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो आप इसे यस कीजिए।
तो हाँ, हम इसे लागू करना चाहते हैं। इसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कि यह बिल कब से लागू करना है। तो जब से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई है हम तब से इसे लागू करना चाहते हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2021। इसके बाद हम थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपके जो स्टॉक आइटम है उसकी वैल्यू 50,000 है बिल में, या 50,000 से ज़्यादा है, तो उस पर आप बिल जनरेट करना चाहते हैं तो इनवॉइस वैल्यू सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपके स्टॉक आइटम में कुछ ऐसे आइटम भी हैं जिन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है और आप उनको छोड़ के गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब जाके आपको ये ई-वे बिल जनरेट करना पड़े, तो आप नीचे थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक पेन है, उस पेन पे जीएसटी नहीं लगती है, लेकिन आपके पास 100 रुपये का एक चार्जर है और उस चार्जर पे जीएसटी लगती है। तो जो जितने भी चार्जर रहेंगे आपके पास, सिर्फ उनकी वैल्यू कैलकुलेट हो और उनकी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा रही तो ही हमें ई-वे बिल जनरेट करने को मिले, पेन की वैल्यू को इंक्लूड ना किया जाए। चलिए, इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि अगर बिल की वैल्यू 50,000 हो, उसमें भले ही टैक्सेबल गुड्स हों या ना हो, अगर 50,000 है तो हम ई-वे बिल जनरेट करेंगे। इसके लिए मैं पहला वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। इसके बाद हमें थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करनी पड़ेगी। ये हर स्टेट के हिसाब से अलग हो सकती है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपये है। अगर आप 50,000 की खरीदारी करते हैं या फिर 50,000 का माल बेचते हैं या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें ई-वे बिल जनरेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट। इसका यह मतलब है कि जब आप अपने स्टेट से बाहर के लिए माल को आयात या निर्यात करेंगे तो उस पर ई-वे बिल कब जनरेट हो, उस बिल की क्या लिमिट होनी चाहिए। तो हमारे मध्य प्रदेश में यह लिमिट 50,000 रुपये है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को यस ना कीजिए, आप नीचे एंटर कर दीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+A का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी आपका काम ख़त्म नहीं होता है, आपको यहाँ पे भी नीचे आके एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर शॉर्टकट की Ctrl+A का यूज़ कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जीएसटी एक्टिवेट हो चुकी है। अब दोस्तों हमें 3 लेजर्स को क्रिएट करना पड़ेगा, CGST, SGST और IGST। इन लेजर्स की हेल्प से ही आप बिल में जीएसटी को लगा सकते हैं। इन लेजर्स को क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, इसके बाद लेजर्स, देन क्रिएट। इसके बाद हम यहाँ पे CGST को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ टाइप किया CGST। ये एक टैक्स की लेजर है, इसलिए हम ड्यूटी एंड टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम टाइप ऑफ टैक्स में GST को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद CGST सेंट्रल के लिए रहता है, तो हम यहाँ से सेंट्रल टैक्स लेंगे। इसके बाद हम राउंडिंग मेथड को एप्लीकेबल नहीं रखेंगे, इसलिए हम नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। नीचे एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जस्ट सिमिलर ही हम SGST को भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका नेम टाइप किया, अंडर में हमने इसे ड्यूटी एंड टैक्स में रखा। यहाँ से हमने टाइप ऑफ टैक्स में GST को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये एस स्टेट टैक्स के लिए जाता है, इसलिए हम इसे स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम IGST को क्रिएट करेंगे। यह लेजर भी ड्यूटी एंड टैक्स के अंडर में आएगी। इसके बाद ये भी टाइप ऑफ टैक्स GST है। इसके बाद IGST इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, तो हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है कि किस तरीके से आप GST को एक्टिवेट करते हैं और किस तरीके से ये तीनों लेजर को क्रिएट करेंगे।